हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड कोड का ग्रुप एनाग्राम। ये एक मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है पर कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट भी रह जाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसके डिस्कस कर लेते हैं इसमें करना क्या है और दिया क्या है। ठीक है, बेसिकली तुमको एक इनपुट स्ट्रिंग का एरे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ई टी टैन एट नेट बैट। करना क्या है, इनको ग्रुप कर देना है एक जैसे जो दिखते हैं। ठीक है, पहले तो ये समझ लो एनाग्राम होता क्या है। एनाग्राम ऐसा एक वर्ड है जिसके सारे कैरेक्टर दूसरी किसी स्ट्रिंग में मैच होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ई ए टी है तो टी ई ए दोनों में एक जैसे वर्ड हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, LISTENSILENT। अब मैच करने निकलोगे तो एस से एस कटा, आई से आई कटा, एल से एल कटा, ई से ई कटा, एन से एन कटा, टी से टी कटा। तो लिसन और साइलेंट दोनों जो हैं एक दूसरे के एनाग्राम है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर जो लिसन में यूज होते हैं वो सारे साइलेंट में भी यूज होते हैं। तो इसी का यूज करते हुए हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंस सीरीज चल रही है हैश फंक्शन और हैश वैल्यू हैश मैप की, तो उसी के थ्रू हम जाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा होगा, मैंने एक हैश टेबल बना के रखा हुआ है। ठीक है, जहां पे मैं क्या करने वाला हूं, अपनी कुछ की दूंगा और उसी के करस्पॉन्डिंग अपनी कुछ वैल्यू दूंगा। ठीक है, तो करना क्या है, एक दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। पहला सॉर्टिंग के थ्रू। सॉर्टिंग के थ्रू मैं तुम्हें बता देता हूं क्या करना है। जैसे तुम्हें ईट मिला, ठीक है, तुम्हें क्या मिला, ईट मिला, तो तुमने क्या करा, इसको ईट को सॉर्ट कर दो इसे। तो सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा ए ई टी। ठीक है, अभी तुम्हारी पूरी की पूरी जो हैश टेबल है वो खाली है। खाली है तो तुम्हें की तो बनानी पड़ेगी, तो ए ई टी को डायरेक्टली यहां डाल दो, ए ई टी डाल दिया। अब दूसरी तुम्हारे पास आई टी ई ए। दूसरी क्या आई, टी ई ए। इसको तुम अगर सॉर्ट करते हो तो ये बन के क्या आएगा, ये भी आएगा ए ई टी। तुम अपनी हैश टेबल में जाओगे, चेक करोगे की अगर ऐसी प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट तो है, तो पहले तो ए ई टी ई ए टी आया ही था इसके अंदर। ठीक है, जब वो सॉर्ट करके डाला था। दूसरी वैल्यू क्या आ गई, ये टी ई ए जो हमने सॉर्ट अभी जस्ट कर रखी है, तो दूसरी वैल्यू भी टी ई ए आ गई। तीसरी वैल्यू क्या है, टी ए एन। टी ए एन को भी अगर तुम जब सॉर्ट करने निकलोगे, टी ए एन, तो ये निकल के क्या आएगी, ये भी आएगी, ये आएगी ए एन टी। ए एन टी करेक्ट, ए एन टी प्रेजेंट है, ए एन टी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बनेगी, ये एक की बन जाएगी ए एन टी, और उसी के साथ उसी समय वैल्यू में भी ऐड हो जाएगी। फिर आई ए टी ई। ठीक है, फिर क्या आया, ए टी ई। ए टी ई इसको अगर तुम सॉर्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, ए टी ए ई टी। ए टी ई का ए ई टी बनेगा सॉर्ट करने के बाद। तो ये मैच होता है क्या, ए ई टी ऑलरेडी हमारी की में प्रेजेंट है, हाँ की में प्रेजेंट है, तो डालो इसको सीधे वैल्यू में, ए ई टी डाल दिया वैल्यू में। फिर आया तुम्हारा एन ए टी। एन ए टी को सॉर्ट जब करोगे तो ये क्या बन के आएगा, ये आएगा ए एन टी। ए एन टी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, डालो इसको सीधे अपने उस वैल्यू में, एन ए टी आ गई। अब क्या बचा, बी ए टी। बी ए टी को जब तुम सॉर्ट करने निकलोगे तो ये क्या बन के आएगा, ए बी टी। ए बी टी की में है, नहीं है, ए बी ए टी। कूल, इसको वैल्यू में ऐड करो। बी ए टी वैल्यू थी उसकी, बी ए टी वैल्यू थी, वैल्यू को एज इट इज ऐड करो और सॉर्ट करने से पहले की में डाल दो। तो ये तो तुम्हारी सारी वैल्यू निकल के आ गई सॉर्ट करने के बाद। तो क्वेश्चन क्या रहा है, ऐसी जितनी भी वैल्यू एक दूसरे से मैच करती है उनका एक एरे बनाओ, जो कि हम बना चुके हैं यहाँ पे। उनको हमने सब एक साथ रख दिया है और उसको रिटर्न करा दो। रिटर्न करा दो मतलब एक टाइप की एरे रिटर्न करा दो। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला और ये जो सॉल्यूशन भाई साहब यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, ये मैच कर रहा है। मैच कैसे कर रहा है, ये देखो तुम यहाँ पे, ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनी ऑर्डर लिखा हुआ है उसने। तो बी ए टी जाएगा, ये एक एरे बन के जाएगा, एरे के अंदर एरे। फिर एन ए टी और टेन, एन ए टी और टी एन, अच्छा इसकी वैल्यू 10 थी, मैंने ए एन टी लिख दी है, माय बैड, तो ये 10 है, ये भी जाएगा एज इट इज। उसके बाद क्या है, ए टी ई ए टी टी ए टी टी ए टी, तो ये भी पूरी वैल्यू एरे के अंदर एरे ऐसे जाएगी। पर तुमने यहाँ पे देखा होगा ये गया है सॉर्टिंग के थ्रू। ठीक है, सॉर्ट मेजरली जब भी तुम्हारी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग होती है तुम सॉर्ट यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यूअर सामने से बोल देगा भाई बिना सॉर्ट करके सॉल्व कर सकता है क्या इसको, तो कर सकते हैं, क्योंकि सॉर्टिंग जो एवरेज केस है सॉर्टिंग का वो देखो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी में तो जा रहा है, तो वो बोलेगा इससे रिड्यूस करके दिखा सकता है भाई मेरे को, तो हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले तो ये सारा मैस हटाना है यहाँ से जो हमने करा है सॉर्ट करके और अपनी की वैल्यू डाली थी। ठीक है, इसको हटाता हूँ पूरा का पूरा यहाँ से, ये भी हटाया, ठीक है, ये भी हटाया, ये वैल्यूज भी हटा दी और नीचे के भी हटा देता हूँ।
अब क्या करने जा रहा हूं मैं, अब थोड़ा गेम खेलेंगे हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर से, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट सिंपल रहेगा। हमने हैश फंक्शन पढ़ा है अपना, ठीक है। तो हम एक टाइप की हैश की बनाएंगे। हैश की कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं एक एरे बनाऊंगा 26 कैरेक्टर की। इंग्लिश वर्णमाला में 26 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। उन हर एक वैल्यू का अपना एक प्लेस होता है, जैसे E5 वैल्यू पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी, तो इसलिए हमारा जो एरे बनेगा वो 25 लेंथ का बनेगा। 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते एरे जा रही है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं जो भी मेरी स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ईट है, तो मैं ईट को लेता हूं सबसे पहले और इससे एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करूंगा ई, ठीक है। अब मैं कहां जाऊंगा, अब मैं अपनी स्काई वैल्यू में जाऊंगा। ये सब तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। तो ईट में जाऊंगा और मेरी स्काई टेबल हम ऑलरेडी थियोरेटिकल वीडियोस में काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ईट में देखो तुम, मेरी स्काई वैल्यू क्या है, 101 दिख रही है यहाँ पे, 101। अब इसको अगर 1 2 3 101 सेव नहीं करना है और एग्जैक्टली 1 2 3 के फॉर्मेट में सेव करना है, तो क्या करोगे, ये जो ए है ना, यहां से शुरू हो रहा है 97 से, माइनस करा दो इसको। 101 को जब 97 से माइनस कराओगे तो कितना आना चाहिए, तो तुम्हारी वैल्यू आएगी ये 4, करेक्ट। तो फोर्थ इंडेक्स, वैसे देखा जाए तो अगर इंडेक्सिंग 0 से 1 से शुरू होती है तो 1 2 3 4 ये फिफ्थ इंडेक्स में आना चाहिए, लेकिन हमारी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, हम प्रोग्रामर्स हैं, तो 0 1 2 3 4, इसने फोर्थ इंडेक्स में ई को सेव करने के लिए बोला। आ जाओ भाई, फोर्थ इंडेक्स में ई को सेव कर दो। ई को सेव कर दिया। ई को सेव नहीं करना है, बेसिकली तुम्हें वहां पे वैल्यू डाल देनी है। वैल्यू क्या डालनी है, यहाँ पे डाल देना है तुम्हें, लेट से 4, ठीक है। अब क्या आई तुम्हारे पास, ये तो वैल्यू आ गई 4, वैसी ए आएगी। ए तो 97 है, 97 माइनस 97 0 हो जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद क्या स्टोर हो रहा है, टी। टी की वैल्यू क्या आएगी, टी 19 होता है बेसिकली, वैसे तो 20 होता है, लेकिन देखो जब देखोगे तो 116 है वैल्यू इसकी, 116 टी यहाँ पे प्रेजेंट है। माइनस 97 करोगे तो वैसे नॉर्मली अगर इस इंडेक्सिंग से चले 1 2 3 4 5 6 है तो ये बेसिकली टी की वैल्यू 20 पे आती है, लेकिन हमारी 0th बेड इंडेक्सिंग है तो -1 हो जाएगा 19। तो 19th इंडेक्स पे तुम्हारा टी स्टोर करना है तुम्हें। अभी हमारे पास इतना लंबा एरे तो है नहीं, अभी के लिए मान लेते हैं कि चलो 19th इंडेक्स पे हमारा टी है। इसको 5 की जगह इसको डॉट डॉट लिख देते हैं यहाँ पे, डॉट 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 डॉट, और ये हो गया मेरा 19th इंडेक्स। यहाँ पे टी स्टोर है, टी स्टोर है मतलब यहाँ पे 19th आएगा, 19 आएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग से वो मत करना, कंफ्यूजन मत करना। तो 0 4 और 19 मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना चाहूंगा मैं, मेरे पास अगर एक जैसी वैल्यू हो जाएंगी ना तो ये हैश मेरा मिलने लग जाएगा। अब जब मैं इसको कॉन्कैटिनेट करने लगूंगा तो ये क्या आएगी, 0 4 19 0 4 1 9 ऐसा कुछ हैश बन के आएगा। ऐसा नहीं चाहिए हमको, डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। तो बाकी जितनी भी वैल्यूज है ना, यहाँ पे 0 है। अब 0 को 0 से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो तुम, तुम्हें कुछ तो डालना ही पड़ेगा ना वहां बीच में। अब 0 को ये 0 0 0 0 असल में ऐसा आएगा, और यहाँ पे मल्टीपल 0 आएंगे 19 तक, फिर उसके बाद 19 यहाँ पे आएगा। ये हैश किसी ना किसी से कोलिजन में चला जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कोई भी कैरेक्टर डाल दो, हैश डाल दो, एस्ट्रिक डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेकिन कुछ ना कुछ डाल दो, ताकि ये एक डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट हैश मैप बने। इससे होगा क्या, अभी ईट की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, 0 हैश 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 4, फिर मल्टीपल यहाँ पे हैश होंगे, ठीक है, डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पे 19 होगा, फिर उसके आगे मल्टीपल हैश होंगे। तो ये एक पर्टिकुलर हैश फंक्शन बन के आएगा तुम्हारे पास। अगली बार जब टी की वैल्यू आएगी ना, वो एग्जैक्टली यही होगी। जब टी को तुम कन्वर्ट कर रहे होगे टीईए को, तो वो भी एग्जैक्टली यही हैश मैप रिटर्न करके देगा। ईट भी यही देगा, टी भी यही देगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऐसा ही एक हैश फंक्शन रिटर्न करके देगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उस हैश फंक्शन को कंपेयर करेंगे। ठीक है भाई, दोनों हैश फंक्शन सेम है, एक ग्रुप में डाल के ले आओ, और उसके लिए क्या करेंगे, सेम हैश मैप बनाएंगे, ठीक है। और ये ही हमारी की रहेगी। की अगर मैच कर रही है तो वैल्यू उसमें डाल दो, जैसे कि यहाँ पे हैश फंक्शन निकल के आया, और ये की मैं यहाँ डाल दूंगा। जैसे ईट का फंक्शन क्या है, हैश 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 4 करके आया, ठीक है, हैश फंक्शन के थ्रू ऐसा करके कुछ आया हमारा 19 तक। तो ये जब हैश फंक्शन मैच करती है, ये किसका था, ईट का था। ईट का किसके साथ मैच करेगा, टी के साथ मैच करेगा, और किसके साथ मैच करेगा, एटीई के साथ करेगा। तो सारी ग्रुपिंग एक साथ कर दो। पहले हम यहाँ पे एक वर्ड डाले थे, अब हम वर्ड नहीं डाल रहे, ठीक है।
तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट है समझने का। अब भी आओ जाओ सीधे लीड कोड के क्वेश्चन में इसको लगाते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं हम इसको सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले मैप फंक्शन तो बनाएंगे, किस टाइप का बनाएंगे, स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे, और वो क्या रिटर्न करेगा, वो एक लिस्ट रिटर्न करने वाला है बेसिकली, ठीक है। और क्या होगी वो, एक मैप वैल्यू होगी न्यू हैश मैप, ठीक है। ये हो गया मेरा हैश मैप। अब हमने जो आउटर लूप लगाया था, सबसे पहले स्ट्रिंग की वैल्यूज ले लेते हैं हम। स्ट्रिंग है s, ठीक है। कहां से ले रहे हैं, strs जो हमको प्रोवाइड करा रहा है फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर एक स्ट्रिंग आ गई, s के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, मतलब यहाँ पे eat स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब eat स्टोर हो गया। करेक्टर बाय करेक्टर की बात करी थी, हमें क्या बनाने वाले हैं, हमें काउंट टाइम का एरे बनाने वाले हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी 26, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेटिकल 26 लेंथ के होते हैं, ठीक है। 26 मैक्सिमम होते हैं A to Z। अब लगाऊंगा मैं अपना फॉर लूप, करेक्टर बाय करेक्टर एक्सट्रैक्ट करूंगा फॉर करेक्टर इन s.to char array, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे ये कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट होगा, मैं काउंट जो भी मेरा इंडेक्सिंग है उसको शुरू करूंगा। सी को माइनस किससे कर दूंगा, -a, जो कि यहाँ पे -a ये जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज में 97 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो हमने अभी अभी देखा था, और इसका इंक्रीमेंटेशन भी कर रहे हैं साथ पे साथ, ठीक है। ये कर दिया। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लूंगा। स्ट्रिंग बिल्डर, इसका कॉन्सेप्ट नहीं बचा, जावा की इंपॉर्टेंट इंटरव्यू सीरीज का एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग का मेरा पूरा डिफरेंस बता रखा है मैंने वहां पे, तो उसको जाके देखो, वहीं पे इसका इम्प्लीमेंटेशन भी है, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर बनाऊंगा। अब क्या करूंगा, फॉर इंट आई, कहां से, काउंट से, मतलब इंट आई कहां से देखना है, काउंट पे देखूंगा। और क्या करूंगा, हमने क्या कहा था, अपेंड करेंगे जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें हैश डाल देंगे। क्या डाल देंगे, अपना हैश डाल देंगे जितनी भी, पहले तो एक कैरेक्टर बनाएंगे, उसके बाद उसके अगले कैरेक्टर में हैश डाल देंगे। हैश डालने के बाद sb.append i, और i को उसमें अपेंड कर दूंगा। i क्या है, जो मेरा यहां से काउंट बन के आया है, ठीक है। अब i यहाँ पे अपेंड करने के बाद क्या करूंगा, इससे बाहर निकलूंगा, ठीक है। और अब क्या होगा, स्ट्रिंग एक मेरी की निकल के आएगी हैश और उन वर्ड्स के साथ, sb.to स्ट्रिंग जो होती है इम्यूटेबल होती है, लास्ट में इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या बन के आया, यहां से हम मेरे को अपना एक हैश मिल गया जो कि मैं स्टोर करने वाला हूं, ठीक है। अब हैश मिलने के बाद क्या करूंगा, अब हम चेक करेंगे क्या ये हैश ऑलरेडी मैप में है। तो मैप डॉट कंटेन्स CONTAINS, कंटेन्स क्या करता है, कंटेन्स करता है की। कौन सी की, ये जो ऊपर से हमें मिली है KEY, क्या ये इसमें कंटेन है। अच्छा, इसको ना के लिए बना देते हैं। अगर कंटेन नहीं है तो भाई तू जाके ऐड कर दे इसको, ठीक है। इसको नेगेशन के लिए बना देते हैं। अगर की नहीं है मैप में तो मैप डॉट पुट कर दो। क्या करो, एक तो ये की ऐड करो उसमें, दूसरा क्या करो, एक नया एरे बनाओ, एरे लिस्ट बनाओ, ठीक है। किस टाइप का बनाना है, स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे। और क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, एरे लिस्ट। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे ये आया कि जो मेरा हैश है, एक तो हैश की वैल्यू आ गई #1 जैसे कि यहाँ पे था, उसके सामने करस्पॉन्डिंग एक एरे बन गया। बस इतना ही करा हमने यहाँ पे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करूंगा, मैप डॉट गेट क्या करनी है, की गेट करनी है जो भी मेरी की है, और उस की के बाद, की गेट करने के बाद ऐड कर दूंगा मेरा जो भी जो भी मेरी करेक्ट स्ट्रिंग है उसको ऐड कर दूंगा उस फंक्शन में। अगर वैसा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब मेरा हैश आया, ठीक है, ये मेरा एरे था, ये हैश बन के आया, #1 जो कि मेरे #1 की है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या करा था, उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर हमने एक एरे बनाया था। अब लेट सपोज एरे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर एक वैल्यू ऑलरेडी है ATE। अगली बार जब कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, अगली बार जब कोई वैल्यू आएगी तो वो कहाँ आनी चाहिए, वो EAT यहाँ ऐड हो जानी चाहिए, नया फंक्शन नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये ऐड करवा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्टली इसको रिटर्न करवाएंगे। फॉर लूप हो गया पूरा। अब रिटर्न न्यू अरे लिस्ट,
रिटर्न कराया। मैप किसको? मैप की सिर्फ वैल्यूज चाहिए हमें, ठीक है, तो उनको हम रिटर्न करवा देंगे इस तरीके से कुछ। और मैं अपने ब्रैकेट्स देख लेता हूँ, क्लोजिंग हो रहे हैं सारे, ठीक है। तो ये तो था इसका पूरा फंक्शन का। अब इसको रन करके देखते हैं कहीं पे कुछ इशू है तो स्प्रिंट, अच्छा मैं यहाँ पे मिस टाइप कर दिया, सॉरी माय बैड, यहाँ पे कोलन आना चाहिए, पता नहीं क्यों एल लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। टेस्ट केसेस पास होने से मतलब नहीं हमें यहाँ पे मतलब ये है कि हमारी एक हैश की निकल के आ रही है, जिसको हम अगर की नहीं है तो एक ब्लैंक एरे बना रहे हैं, और अगर की ऑलरेडी है और एरे ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें वैल्यूज ऐड करते जा रहे हैं। ये तो हो गया उस चीज का फंक्शन, ठीक है। और ये जो हैश बन रहा है ये कैसे बन रहा है? जो करस्पॉन्डिंग हमारा कैरेक्टर है उसको हम एस्काई वैल्यू से माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने लेंथ ली है 26 की, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमें एरे की एस्काई कैरेक्टर हमारा बहुत लेंदी जाता है, मतलब 119 के अबव जाता है, तो उतना लंबा एरे लेने की जरूरत नहीं है। 26 लेटर है, हमको पता है, माइनस करो और अपना काम खत्म करो, काउंट में डालो, और जहां जहां पे जीरो है वहां पे हैश से अपेंड करा दो, ठीक है। अपेंड करा के तुम्हें हैश की मिल जाएगी। तो इसको मैं सबमिट करा के दिखाता हूं तुम्हें। सबमिट होने पे अगर कोई टेस्ट केस फेल हो रहा होगा तो वो उसको सॉल्व करेंगे। तो 20 ms का टाइम लिया है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो 126 टेस्ट केसेस पास करे हैं इसने, और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इसका। और जो सॉर्ट वाला बताया था मैंने तुम लोगों को, वो थोड़ा लेंदी चले जाता है। सॉर्ट भी कर सकते हो, जो हम ये इतना लपड़ चप्पड़ कर रहे हैं, बेसिकली डायरेक्टली सॉर्ट करो और पुश करो। तो अगर सॉर्ट वाला कोड चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, सॉर्ट वाला कोड दे देंगे, बट मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा उसके थ्रू ना ही जाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी जाता है। सॉर्ट इंटरव्यूअर जैसे यूज करोगे तो शायद वहीं पर रोक दे, भाई बिना सॉर्ट के करके दिखा। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।